नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं और महाभारत पर्व के वन पर्व की कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगली कथा प्रस्तुत है। जैसा पिछले एपिसोड में बताया कि व्यास जी ने अचानक आकर कौरवों को पांडवों के प्रति युद्ध में जाने से रोक लिया। तो जब व्यास जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि तुम्हारे मूर्ख पुत्रों ने पांडवों से द्रोह कर ठीक नहीं किया है, तो धृतराष्ट्र व्यास जी से बोले, भगवान, ये जुए का खेल मुझे भी पसंद नहीं था, लेकिन विधाता ने बलपूर्वक मुझे खींचकर मुझे इस काम में लगा दिया। भीष्म, द्रोण और विदुर को भी ये जुए का आयोजन पसंद नहीं था। गांधारी ने भी मुझे मना किया था, वो नहीं चाहती थी ये जुए का खेल हो, परंतु मैंने पुत्र के मोहवश सबको जुए में लगा दिया। मैं जानता हूं कि दुर्योधन मूर्ख है, फिर भी मैं पुत्र स्नेह के कारण उसका त्याग नहीं कर सकता। तब व्यास जी बोले, तुम ठीक कहते हो कि पुत्र से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। सुरभि ने आंसू बहाकर इंद्र को भी यही बात समझाई थी। तो व्यास जी ने उनको, धृतराष्ट्र को वो कथा बताई कि राजन, पहले की बात है कि गौ माता सुरभि स्वर्गलोक में आकर फूट फूट कर रोने लगी। तब इंद्र को उस पर बड़ी दया और आई और पूछा कि तुम इतना क्यों रो रही हो सुरभि? मनुष्यों में तथा गौओं में सब कुशल तो है ना? तुम्हारा ये रोना बगैर किसी कारण के नहीं हो सकता। तब सुरभि बोली कि आपको तो लोगों की अवनति नहीं दिखाई देती, मुझे तो अपने पुत्र के लिए शोक हो रहा है, इसलिए रोती हूँ। देखो वो नीच किसान को देखो, जो मेरे दुर्बल बेटे को बार बार पीट रहा है कोड़ों से, और वो अत्यंत पीड़ित हो रहा है। वो विश्राम करने को बैठना चाहता है, लेकिन वो किसान उसे डंडे मारे जा रहा है। मुझे अपने बच्चे के लिए बड़ी दया आ रही है। वो 2 बैलों में से उसने 2 बैल जुए में लगाए हुए हैं। एक बैल तो बड़ा बलवान है, जो भारयुक्त जुए को खींच सकता है, लेकिन दूसरा लगभग प्राण शून्य है, वो कष्ट से जुए को खींच पा रहा है। मुझे उसी के लिए बड़ा दुख हो रहा है। तब इंद्र बोले, कल्याणी, तुम्हारे तो सहस्त्रों पुत्र इस प्रकार पीड़ित हो रहे हैं, फिर तुमने एक पर ही इतनी करुणा क्यों दिखाई? इतने सारे तो पुत्र हैं, फिर एक ही पर क्यों तुम रो रही हो? तो बोलती है सुरभि, देवेंद्र, मेरे सहस्त्रों पुत्रों के प्रति मेरा समान भाव है, लेकिन जो दीन दुखी है, जो कमजोर है, जो पुत्र मेरा कमजोर है, उसके प्रति अधिक दया उमड़ आती है। ये बात सुनकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब इंद्र ने किसान के कार्य में विघ्न डालने के लिए भयंकर वर्षा की। आगे व्यास जी बोले कि इस प्रसंग में सुरभि ने जैसा कहा वो ठीक है कि कौरव पांडव सभी तुम्हारे पुत्र हैं, परंतु सब पुत्रों में जो दीन हो, दयनीय दशा में पड़े हों, उन्हीं पर अधिक कृपा होनी चाहिए। वत्स, जैसे पांडु मेरे पुत्र हैं, वैसे ही तुम भी हो, विदुर भी हैं। मैंने स्नेहवशी तुमसे ये बात कही है। दीर्घ काल से तुम्हारे 101 पुत्र हैं, परंतु पांडु के तो 5 ही पुत्र हैं, जो छल कपट रहित होने के कारण कष्ट उठा रहे हैं। कैसे वो जीवित रहेंगे? कैसे वृद्धि को प्राप्त करेंगे? कैसे उनकी उन्नति होगी? मुझे ये सोचकर दुख होता है, संताप होता है। राजन, यदि चाहते हो कि समस्त कौरव पुत्र तुम्हारे जीवित रहें, तो तुम्हारा पुत्र पांडवों से मेल कर ले, वही अच्छा है, और उसके बाद वो शांति पूर्वक रहे। तो ये सब बताकर उन्होंने धृतराष्ट्र को संतुष्ट करने की कोशिश करी कि भाई तुम अपने दुर्योधन मूर्ख पुत्र को समझाने की प्रयत्न करो, पूरी कोशिश करो, ताकि कौरव आगे सुरक्षित रहे। तो मित्रों, आज की कथा यहीं समाप्त करता हूँ। अगली कथा अगले एपिसोड में लेकर मैं हाजिर रहूँगा।
तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगली कथा के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।